मे के मैं 15, 16, 17 में वही शुरू हो गई है, तो तब पूरे ये क्लाइमेक्स पे थी लड़ाई जून के महीने में जी। तो मुझे याद है इसकी हमें एक चिट्ठी आई, वो मैं चिट्ठी लाना भूल गया आपको, नहीं तो लाइव दिखाते। तो उसमें एक पैरा लिखा हुआ था इंग्लिश में कि आवर सोल्जर आर फाइटिंग वेरी ब्रेवली in Operation Vijay at Kargil. जी। Our army has no parallel in the bravery in the history of the world. Pakistan will not succeed in his nefarious activities. They will be given a bloody nose. Victory will be ours. जी। मतलब ये लड़ाई में नहीं था, मगर अपने LOC पर बैठा बैठा उसके देश के प्रति उसके दिल में कितना जज्बा था जी। और इसमें कोई अतकथनी नहीं है कि हमारी जो फौज है इंडिया की, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फौज है, फाइटिंग फोर्स है जी। जहां दूसरे देशों के जो ऑफिसर्स हैं वो पीछे रहते हैं, हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो उनको लीड, अपने जवानों को लीड करते हैं जी। तो ऐसे ही करगिल की लड़ाई में भी हमारे ऑफिसर्स ने लीड किया, जवानों ने अपना पूरा साथ दिया, अपनी पूरी बहादुरी दिखाई और एक बड़ी मुश्किल सी जीत, जैसे जनरल हून ने भी कहा, मैं भी कई लोगों को कहता हूं कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो पहाड़ी की ऊंचाइयों पर चोटियों पर बैठे थे, हमारी सेना नीचे थी, उनके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। हमारी सेना के लिए ऊपर जाना मुश्किल और उन पर फायरिंग करनी मुश्किल, और उनके लिए ऊपर से फायरिंग करनी भी आसान, मगर हमें बड़ा ये गर्व है हमारे अपने देश के नौजवानों पर, हमारे देश के अपनी फौज पर जी कि इस मुश्किल हालात में भी हमारे जवानों ने उन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के जो उन्होंने वो अपनी हमारी जगह उन्होंने वो ऊपर बंकर बना के उसको कवर कर लिया था, उसको खाली करवाया। चाहे हमारे बहादुरों ने अपनी शहादत दी, मगर उनकी शहादत बहुत देश के लिए काम आई। जम्मू कश्मीर का जो उनका बिल्कुल कट ऑफ करने का इरादा था भारत से, उसमें वो सफल नहीं हो सके। लेफ्टिनेंट जनरल साहब से हम पूछना चाहेंगे, जनरल साहब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक जज्बा पहले से ही था, एक यकीन था कि हम जीतेंगे, हम ही युद्ध जो है हमारा ही, जीत इस पे हमारी होगी, लेकिन हम दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, आप रूबरू हुए इस तरह के हालातों से, जंग के हालातों से, किस तरह से पहरी होते हैं ये जवान वहां पर जब हम चैन की नींद सो रहे होते अपने घरों में, किन हालातों से जूझना पड़ता है? ये एक बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने पूछा है। जो हमारी फैमिलीज होती हैं, जवानों की फैमिलीज होती हैं जी, वो अपने अपने गांव में होती हैं और सारा वक्त यही सोचते रहते हैं कि हमारे जो है हस्बैंड हैं, हमारे जो सिपाही हैं जो लड़ रहे हैं वो सुखी रहें। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जंग के दौरान मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा था 65 ऑपरेशंस में जब था कि आप लोगों का क्या हाल होता है। दोनों में वो झांसी में होते थे और मैं आर्मर्ड डिव स्ट्राइक फोर्सेस के साथ सियालकोट से लाहौर एक्सिस पे लड़ रहा था। तो ये जो आपने पूछा है, मेरी वाइफ कहती है कि हम सब इकट्ठे हो जाते थे, गांव में हो कहीं हो, हम सब इकट्ठे हो जाते थे रात को, और रात को हम बैठ के प्रार्थना करते थे अपने पति के लिए और बाकियों के लिए कि ये सुखी रहें। एक इंसिडेंट वो मुझे सुनाते हैं जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा डर जो उनको आता था वो था कि कोई घंटी ना बजाए, ना कोई नॉक करे हमारे दरवाजे पे, क्योंकि उस वक्त कोई घंटी तार आती थी, उसमें पता होता था कि हमारा पति नहीं है, तो सब इकट्ठे होते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं उनका बताता हूँ कि क्या हाल होता है। वो एक हमारा शहीद हुआ अफसर और उसकी बॉडी वो झांसी में लाए और उनको पता लगा, तो वो उधर के सबको बोल के गए कि नहीं नहीं
मैं जाऊंगी, वो ये हमारे दोस्त हैं, तो 2-3 लेडीज हमारे वाइफ वो उधर गए, और जिस वक्त वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड की बॉडी भी उधर पड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि जो हमारे बहादुर फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उनका भी क्या हाल होता है। मेरी एक गुजारिश है आपके टेलका के थ्रू बताने के लिए गवर्नमेंट को कि इनका ख्याल रखो। जो हमारे जवान हैं, जो उनकी विडोज हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, ये बहुत जरूरी है। पर ये मैं यकीन आपको करा देता हूं कि ये रखे ना रखे हमारा ख्याल, फौजी रहेगा, एक दफा वो आएगा, वो मरने के लिए आता है। अगर वो अपनी जान देने के लिए तैयार है तो हमारे पॉलिटिशियंस को याद रखना चाहिए कि उनका भी एक देश का हक बनता है कि उनकी जो फैमिलीज हैं उनको कॉम्पनसेशन दे, उनके लिए कुछ करें, बजाय के अपने लिए करते रहें सारा वक्त। ये मेरा संदेश है उनके लिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल हुन साहब, आपने बड़ी अहम बात यहां पर शुरू कर दी और चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच कनीना के रहने वाले हनुमान सिंह की बात कर लेते हैं। कनीना के रहने वाले हनुमान सिंह भी कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। हनुमान सिंह की शहादत को उनके परिवार और पूरे गांव को आज भी फक्र है। हनुमान की मां का कहना है कि बेटे की याद हमेशा आती रहती है। कनीना के कोटिया गांव के बेटे हनुमान सिंह ने भी कारगिल में देश की रक्षा करते हुए शहादत दी थी। हनुमान सिंह का जन्म 26 मार्च 1978 को कोटिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम उद्मी राम था। ये 2 भाई थे और हनुमान सिंह सबसे छोटे थे। हनुमान सिंह बचपन से देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तो बस हो गए सेना में भर्ती और करने लगे देश सेवा। तो जो ऐसे रोज रहता है, रोज रहता है, इधर रहते हैं तो घर का साथी है। नहीं, इसके अलावा कैसे याद करते हैं? इनके कोई जन्मदिन पे यहाँ कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता हो? प्रोग्राम तो कुछ नहीं होता, क्यों झूठ बोलना। तो उससे अलावा कोई प्रोग्राम ऐसी आए तो नहीं, जैसे दिवाली हुई, होली हुई, गणपति नहीं, करते सगला काम। जी 25 जनवरी 1999 को इनकी शादी हो गई थी और इसी बीच 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल में लड़ाई का बिगुल बज चुका था और इन्हें शादी के तुरंत बाद ही कारगिल जाना पड़ गया और कारगिल में दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए और मातृभूमि की रक्षा का वचन निभाते हुए देश के लिए 25 जुलाई 1999 को ये शहीद हो गए। दिवाली पर भी याद आओ, सभी 15 अगस्त पर भी आओ से याद और मनाओ भी फोटो लगा रखी उठी लगा रखी। और कैसे याद करते हैं आप उनको? इससे अलावा जब कोई शादी टाबरा जब भी याद आओ करूँ सब धो खाऊँ उनको कर दूँ भी उनका नाम को करूँ सुना जो त्योहार बार में भी उनका नाम को पहले मामों को काट दी। शहीद हनुमान सिंह ने देश सेवा का खुद से क्या वादा निभाया। इनकी शहादत के बारे में जब हमने विजय दिवस पर इनकी मां संतरा देवी से, तो इन्होंने कहा बेटे की यादों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। माँ ही नहीं, एक देश भी अपने शहीद बेटे को नहीं भूल सकता, ना ही उसकी शहादत को भूल सकता। ये शुभ दिन है। विजय दिवस पर देश के वीर सपूत को एवं तहलका भी नमन करता है। लहरा लो तिरंगा प्यारा। एवं तहलका हरियाणा के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया की रिपोर्ट। कर चले हम फिदा जानो तन
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बिल्कुल, जिन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद फिजा के अंदर सांस ले रहे, उन शहीदों को हम बिल्कुल भुला नहीं सकते। पूरा देश उनकी शहादत पर उन्हें नमन करता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कारगिल में शहीद हुए मेजर संदीप सागर के पिता हरबंस सागर हमारे साथ मौजूद हैं। हरबंस सागर जी, आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस वक्त आपको लगता है कि सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं देश में, वो शहीदों को भूलते जा रहे हैं? नहीं बना सकते। ऐसे हमारे लीडर्स भी हैं कुछ पार्टियों के, जो इन परिवारों के साथ जुड़े हुए भी हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, देर सवेर उनसे बात भी करते हैं जी। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पॉलिटिक्स में ही लगे हुए हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। जब कोई ऐसा हादसा होता है एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है जी। मगर एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब कोई आफत आती है, कोई मुसीबत होती है, या कोई लड़ाई होती है, या हमारे देश पर कोई हमला करता है, मैंने अपनी आंखों में 62 की वार देखी है, 65 की देखी है, 71 में मैं बठिंडा था, एनसीसी ऑफिसर था, तब मैं वहाँ जो सिविल डिफेंस कमेटी बनाई उसका मेंबर भी था। मुझे पता है कि चाहे लोकल लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, हमारे खास करके जो हमारे नागरिक हैं, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए मतलब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। जी जी। 99 की लड़ाई में भी ऐसा हुआ कि हम सब एकजुट थे। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब लड़ाई होती है तब तो हम सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जवानों को, मुझे याद है 65 में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मेरा गांव है, तो हम जवानों के लिए दूध लेकर जाते थे, उनके लिए खाना लेकर जाते थे, मतलब हर हर जो उनकी सुविधा का ध्यान रखते थे जितना हो सकता था। मतलब ये एक जज्बा है भारतीयों में, देशभक्ति का, देश प्यार का कह लो, कि अपने देश के लिए हम अपने जवानों के साथ, या कह लो कि जो हमारे फौजी जवान हैं उनके साथ हमारा प्यार है जी। कि गांव-गांव से हर परिवार से कोई ना कोई आर्मी में जॉब करता है, तो एक जो जज्बा दिल में होता है अपनी बच्चे का, वही जज्बा दूसरे बच्चों के प्रति भी होता है। तो मतलब ये ज़रूरी बात है कि हमारे देशवासी जो हैं वो एकजुट होते हैं जब कोई आफत ऐसी आती है, कोई लड़ाई होती। मगर जो आप हालात देख ही रहे हैं, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि पॉलिटिशियन जो है वो तो अपना स्वार्थ, मतलब आजकल स्वार्थ ज़्यादा है। हम देख रहे हैं क्या करप्शन है, अडल्ट्रेशन है, मतलब हर तरफ घोटाले हो रहे हैं। ये थोड़ा बदनामी है देश के लिए विदेशों में। तो थोड़ा देखो ये समझना चाहिए पॉलिटिशियन को कि हमारे नौजवान जो सिपाही हैं अपनी देश की रक्षा के लिए उस अपनी हथेली पर जान रख के बलिदान देकर इसकी आज़ादी को बरकरार रखते हैं, और हम भी उनके प्रति सहानुभूति रखें, हम अपने प्रति उनके प्रति जज्बा देश प्यार का रखें, उनका परिवारों का ख्याल रखें। जो शहीद बच्चे हो जाते हैं उनके परिवारों के मतलब सुविधा वेलफेयर के लिए कुछ ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मगर ऐसा कहीं कहीं कमी आ जाती है किसी बात पर, फिर भी हरियाणा सरकार ने तो भाई अपने शहीदों के परिवारों के लिए भी, शहीदों के लिए भी बहुत कुछ किया है। मैं मतलब जो है इस पर तो फख्र करता हूँ जी। और यही सवाल हम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ हून बने हुए उनसे पूछना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपसे भी ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि देश के जो राजनेता हैं वो इस वक्त शहीदों की सुध ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्या राय है आपकी? मैं तो कहता हूं कि जितना भी कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे जी। बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिटायरीज हैं वो उनको तो है ही। आफ्टर ऑल कब इनको याद आता है, इन नेताओं को कब याद आता है जवानों का जब लड़ाई हो, और फिर तो बहुत कुछ, ये रक्षा पोष आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद एक शहीद हो जाते हैं, बहुत शहीद होते हैं, उसके बाद इनको भूल जाता है।
और ये अपना ही काम करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो शहीद हुए हैं वॉर में, उनको स्पेशल रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो वाइफ हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जिम्मेवारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। आज क्या ये कर रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन याद इनको तभी आता है जबकि किसी हमले की जरूरत होती है तो जवान हम लोग शहीद होने को तैयार हैं। इसमें एक मैं सबक सिखाना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि आज हमारी फौज में भर्ती नहीं हो रही, लोअर रैंक्स में हो रही है जी। जो ऑफिसर्स हैं 18,000 ऑफिसर कम हैं। क्यों कम है, क्यों नहीं आते? वो उनको ले आना नहीं है, वो इसलिए नहीं आते कि उनको बाहर ज्यादा मिलता है और अपनी जान दे के उनको कुछ नहीं मिलता। तो कोई भी सरकार हो, बेशक वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो पॉलिटिशियन है उसको सोचना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए, बाकी को सोचना चाहिए, सब पब्लिक को सोचना चाहिए। और ये एक मूवमेंट होनी चाहिए कि जो शहीद हुए हैं उनका खास ख्याल रखा जाए। डेकोरेशंस के लिए तो ये देते ही हैं, पर इज्जत जो है वो एक बड़ी जरूरी बात है। इतना दुख होता है, अगर मेरे फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो मुझे भी दुख हो अगर इज्जत ना मिले वो माँ बाप को या वो पत्नी को। तो ये मेरा संदेश है गवर्नमेंट को कि जो भी गवर्नमेंट हो, जागो। हमारे खतरे बहुत हैं, आ रहे हैं, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, और भी है, इंटरनल थ्रेट्स हैं। जागो। बेशक वो पुलिसमैन है, बेशक वो फौजी है, बेशक वो बीएसएफ में है, कोई भी है, उनकी इज्जत होनी चाहिए। और जो उनकी फैमिलीज हैं, अगर वो शहीद होते हैं, उनकी खास देखभाल करनी चाहिए। उनके बच्चे पढ़ें और वो फिर से, और मैं आपको बताऊं कि बेशक वो बच्चा है, वो बड़ा होके वो फिर जाएगा फौज में, लेकिन आज तो हमारे फौज में अफसर ही नहीं आ रहे, इतनी कमी है। तो ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और ये जल्दी से जल्दी ये इसको ठीक होना चाहिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बहुत बड़ी बात और बहुत अहम बात कही। हरबंस सागर जी, आपसे भी यही सवाल जानना चाहते हैं। नौकरी की बात, जहां बेरोजगारी बहुत है, लेकिन सेना में उस तरीके से अब युवा नहीं जा रहे। पहले जज्बा जरूर था, लेकिन अब ना तो वो जज्बा रहा, और वैसे भी अब अफसरशाही की अगर बात की जाए, यहाँ पर अफसर रेंज के जो नौकरी की बात करें सेना में, बहुत कमी आई है। क्यों कमी आई है? इसमें यह भी हो सकता है कि वो सुरक्षा की भावना नहीं है। अगर कोई शहीद हो जाता है बच्चा, वहां जाने के बाद पीछे परिवार की देखभाल के लिए कुछ नहीं बचता, वैसा सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिलता। शायद हो सकता है ये भी एक बड़ी वजह हो, बड़ा पैकेज नहीं मिलता है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपना करियर जो ऐसा देखते हैं जिसमें उनको पे पैकेज भी अच्छा हो और उसकी जीवन की सुरक्षा भी हो, उनकी आज़ादी भी हो। और ये सब बातें जो हैं वो सिविल में मिल सकती है, आर्मी में नहीं मिल सकती। तो आर्मी में दूसरी बात ये भी है कि जबकि हमारा ये करगिल की लड़ाई हुई है, उसके बाद हम रोज पढ़ते हैं अखबारों में, रेडियो टीवी पे